वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करवाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है और थ्योरी भी कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, एग्जाम नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, और उस एग्जाम्पल के ऊपर ही ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपने वो एग्जाम्पल किए होंगे तब आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं किया था और वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्लियर कर दूंगी। तो ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, राम लिमिटेड कंपनी है, वो क्या कर रही है, इशू कर रही है एट पार पे। ध्यान रखना किस पे कर रही है, एट पार पे इशू कर रही है 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। शेयर्स नहीं, डिबेंचर इशू कर रही है एट द रेट ऑफ 100 इज दिस डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 8 या 8 साल के बाद क्या करना है, इनका पेमेंट करना है एट ए प्रीमियम पे करना है ऑफ 4%। द कॉस्ट ऑफ इशू मतलब ये फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी दे दी है आपको, ₹4 पर डिबेंचर के अकॉर्डिंग दी है। याद रखना, ये अलग है, ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है, अलग है ये क्वेश्चन, ध्यान देना, ठीक है। फाइंड आउट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट। आफ्टर टैक्स कॉस्ट फाइंड करनी है डेप्ट कैपिटल। जब भी आप डेप्ट कैपिटल फाइंड करते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, बताओ, चार्ट देखते हैं। चार्ट में क्या देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का, रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। वो कैसे पता करेंगे मैम, जब आपके क्वेश्चन में एन गिवन हो जाए, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होते हैं, तब आपका ये वाला फॉर्मूला लगता है। आपका एन गिवन है क्या, यस मैम 8 ईयर्स गिवन है, मतलब एन गिवन है। तो आपको पूछा क्या है, आफ्टर टैक्स पूछा है। जब आफ्टर टैक्स पूछते हो तो आप आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो अब मैं जल्दी से ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। अब आपको बता दूं आगे मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। तो ये क्वेश्चन रहा आपका, इंटरेस्ट रेट देखते हैं। 2000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 से कितने हो गए, 2 लाख हो गए। तो 2 लाख का 6% कितना होता है, 2 लाख का 6% कितना होता है, 12,000 आई थिंक, 2 लाख का 6% तो 12,000, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने 12,000 रुपीज मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो 1 माइनस टैक्स कितना है, टैक्स है आपका 50%, तो यहाँ लिख दो 50, यस लिख दिया 50, प्लस एमवी वैल्यू। एमवी वैल्यू का मतलब क्या होता है, एमवी वैल्यू का मतलब होता है आपने कितने का लोन लिया है। अब आपने कितने का लोन लिया है, 2 लाख का लोन लिया है। पर इस क्वेश्चन में क्या एक ट्विस्ट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे मैं एमवी की वैल्यू यहाँ छोड़ रही हूँ। माइनस एनपी, जब भी आप एनपी का कैलकुलेशन करते हो तब आपको क्या करना है, ये चार्ट ओपन करना है और क्वेश्चन देखना है कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का। आपका क्वेश्चन है एट प्रीमियम के टाइप का। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो यहाँ लिख दिया मैंने। तो पार वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू है आपकी 2 लाख रुपीज, ठीक है, प्लस प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट कितना है, 4%। तो 2 लाख का 4% कितना होता है, 8,000 आई थिंक। 2 लाख का 4% 8,000 रुपीज, यहाँ 8,000 लिख दूं, यस। माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या बोल रहा है, 4% रुपीज 4 पर डिबेंचर। क्या बोल रहा है, पर डिबेंचर बोल रहा है। तो डिबेंचर कितने है, 2000 इंटू 4 तो 8,000, ठीक है, 8,000। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था कि जो भी इशू हो रहा था वो फेस वैल्यू पे हो रहा था, ये है ना। पर ये वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये इशू हो रहा है एट पार पे। जब भी क्वेश्चन एट पार पे इशू होता है, वापस बोल रहे हो, इशू जो होता है अगर एट पार पे होता है और अगर क्वेश्चन प्रीमियम का है, प्रीमियम का क्वेश्चन है और इशू एट पार पे हो रहा है, तब कौन सी कंडीशन लगेगी, तब ये वाली कंडीशन लगेगी। जब भी एट पार की कंडीशन होती है प्रीमियम वाले क्वेश्चन में, तब पार वैल्यू आती है, उसमें प्रीमियम अमाउंट नहीं आता है। क्या नहीं आता है, तो 2 लाख में से माइनस 8,000 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 लाख माइनस 8,000 रुपीज क्या बचेगा, 1,92,000। तो यहाँ लिख दूं 1,92,000, ठीक है, 1,92,000 मैंने एनपी की वैल्यू लिख दी। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा था, एमवी की वैल्यू, मैंने यहाँ एमवी की वैल्यू नहीं लिखवाई थी। क्यों नहीं लिखवाई थी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब अगर आपका क्वेश्चन एट प्रीमियम वाला है बट इशू किस पे हो रहा है, इशू हो रहा है आपका एट
पार पे हो रहा है। जब भी एट पार लिखा हुआ आता है ना एट इशू के बाद, तब आपको ऐसा करना है, याद रखना आप, ठीक है। जब भी आप एमवी की वैल्यू निकालते हो तब एमवी की जो भी फेस वैल्यू होती है वो तो आएगी ही, प्लस इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा जो भी प्रीमियम अमाउंट आपने घटाया है, जो नहीं लिखा है वो प्रीमियम अमाउंट आएगा। याद रखना, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट की तरह बता रही हूँ मैं आपको। अगर क्वेश्चन में इशू एट पार बोल दे स्टार्टिंग में और क्वेश्चन आपका प्रीमियम का है, तब ये आपको रखना है एनपी में से प्रीमियम अमाउंट नहीं लेना है, और जो प्रीमियम अमाउंट आपने लेस किया है वो किस में ऐड कर देना है, एमवी वैल्यू में ऐड कर देना है। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 3 में ऐसा ही किया गया था। अगर आपने क्वेश्चन किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 लाख एट 1000 रुपीज, तो यहाँ लिख दूँ 2 लाख एट 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है आपका 8 ईयर, यहाँ देखो 8, ये लिख दिया। बस अपना क्वेश्चन होने वाला है अब। 2 लाख 8000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 50% तो 0.5 इंटू 12,000 क्या है 6,000, इसे 6,000, ठीक है। प्लस अब इसे सॉल्व करेंगे तो ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2,000 रुपीज। अब देखते हैं 2 लाख 8,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 लाख, यहाँ आ जाएगा इंटू 100। जब अपन इसे सॉल्व करते हैं तब आएगा आपका 4%। तो यही आपका आंसर आ रहा है, यही आप अपना आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। आपको पार वैल्यू दे दी 100 रुपीज, इंटरेस्ट रेट दे दिया 10%, और अमाउंट रियलाइज हुआ, जो डिबेंचर से अमाउंट रियलाइज हुआ कितना हुआ 98। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी एनपी हो जाएगी। तो टैक्स रेट क्या है आपका 0.35 और ईयर आपको दी गई है। तो आर का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालेंगे 100 रुपीज का 10% कितना होता है 10 होता है। 1 माइनस टैक्स कितना है 0.35 प्लस एमवी वैल्यू कितनी है आपके, मतलब आपने कितने का लिया 100 माइनस, और आपके पर डिवेंचर कितना है 98 डिवाइडेड बाय 8। समझ में आ रहा है ये कैसे कर रही, क्योंकि ये अभी तक मैंने इतना करवा दिए, 7 के 7 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, तो ये आना ही आपको चाहिए इंटू 100, ठीक है। 10 इंटू 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0.35 तो 0.65 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8 तो 0.25 अपॉन 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2, 99 इंटू 100, 10 इंटू 0.65 प्लस 0.25 क्या आता है 6.75 अपॉन 99 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आ रहा है 6.818, तो 6.82 हो गया। यस मैम 6.82 आंसर। देखो ये अभी तक था आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल निकालना। अब नेक्स्ट वीडियो में 2 वीडियो ही आएगी जिसमें आपको मैं 2 क्वेश्चन 8 और 9 एक में कराऊंगी, 10 और 11 एक में कराऊंगी। और मैं अगर आप खुद से करना चाहती हो तो मैं आपको बता देती हूँ, गाइड कर देती हूँ आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। आपको क्वेश्चन उसी तरीके से है जैसे डिबेंचर का था, बस इसमें है ना जहाँ डिबेंचर था यहाँ क्या दे दिया, वहाँ यहाँ दे दिया प्रेफरेंस शेयर, और कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन वही है वैसे ही क्वेश्चन है। बस यहाँ हो गया कि इशू प्रेफरेंस शेयर, वहाँ क्या होता था इशू डिबेंचर होता था। तो आई होप आप खुद से ट्राई करना, वैसे मैं आप करवा रही हूँ तो आप चेक भी कर लेना, ठीक है। अब लाइक तो कर दो, शेयर भी कर दो, और अपने फ्रेंड्स को बताना कि ये यूट्यूब चैनल है, और अगर उनके लिए बेनिफिशियल होगा तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी। एंड लास्ट में बस थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।